अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और जैसा कि पीएसएल 7 का आगाज़ होने वाला है, तो हम हर टीम को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारी टीम है कराची किंग्स और कराची सितारों रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता है। तो इसी रोशनियों में झिलमिल सितारे भी उस टीम में बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले मैं जाऊँगा सती भाई की तरफ कि सती भाई ये पीएसएल 5 की विनर हैं, एक दफ़ा जीत चुके हैं। और हमेशा कराची लाहौर तो आपको पता है टॉप 4 और टॉप 2, 3 में रहते हैं। तो कुछ क्या इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन है उनका? अच्छा ऑब्वियसली सबसे पहले तो बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है और कैप्टन भी हैं और क्या कहते हैं आजकल उनका क्या कहते हैं सितारे उनके गर्दिश में हैं माशाल्लाह। क्रूज तो पे हैं। एक तो वो है सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि इन्होंने जो है वो जो प्लेयर्स उठाए हैं ना ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस्ड हैं। यानी कि जिन्होंने काफ़ी सारी टी20 खेली हुई है। अगर उनके बॉलिंग यूनिट के अगर चलें पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं तो जिस तरह बाबर आजम हो गए, शर्जील हो गए, तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बाबर आजम बारी लेके खेलेंगे, शर्जील अटैक करेंगे। तो मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट अगेन लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन वैसे ही अच्छा होता है। तो उसके बाद जो क्लार्क है इनके पास जो ऑस्ट्रेलिया में वो पहले शुरू से ही मतलब वो तेज खेलते हैं ना, विकेट कीपर बैट्समैन है। मोहम्मद नबी हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। वो इन लोगों ने ना पिछले 8-10 साल में इतनी ज्यादा टी20 क्रिकेट खेली है और सारी लीग्स ही खेली है कि वो जो नर्वसनेस है ना वो आपको नजर नहीं आएगी ना इनके अप्रोच में। अगर वो पहली गेंद में भी उनको मिली है तो वो मार देंगे ना। तो लिविस ग्रेगरी अगेन वेल ट्रेवल्ड क्या कहते हैं इंग्लैंड में काफी खेलते रहे हैं और अभी मतलब पीएसएल पिछले तीसरी दफा भी खेल रहे थे। तो अगर इनके बैटिंग यूनिट ओवर देखें तो ऑब्वियसली इट रिवॉल्व्स अराउंड बाबर आजम। लेकिन इनके पास जो पावर हिटर्स है ना वो काफी हैं। अगर काफी मीन्स के उनके पास 3-4 अच्छे पावर हिटर्स हैं, व्हिच मीन्स के आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बाबर जो है ना वो आराम से पारी करे। बाबर आजम की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसका ओवरऑल टी20 में स्ट्राइक रेट है अराउंड 129-130, लेकिन पीएसएल में उसका 120 का स्ट्राइक रेट है। यानी कि वो पीएसएल में बारी लेके खेलता है ना। तो इफ ही कीप्स ऑन डूइंग इट, बाकी जो इनके पास जो क्या कहते हैं डेप्थ है जिससे हम बात कर रहे हैं कि बैटिंग में, तो ओवरसीज भी इनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे हिटर्स है ना। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट बैटिंग में प्रॉब्ली लोकल बड़े नाम नहीं है इन दो के अलावा। मतलब आई कांट सी अ लॉट ऑफ अदर बिग नेम्स लाइक बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है और शर्जील है, लेकिन उसके बाद जो है वो दे आर डिपेंडिंग ऑन ओवरसीज प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर। तो वो थोड़ा सा है कि क्योंकि ओवरसीज तो आपको 4 अलाउड है। तो अगर आपको बॉलर्स खिलाने पड़ गए, क्योंकि क्रिस जॉर्डन भी है इनकी बॉलिंग लाइनअप, बॉलर बॉलर एक दो खिलाने पड़ गए तो फिर ओवरसीज कम करके तो बैटिंग में नो डाउट बाबर बहुत अच्छे प्लेयर हैं और शर्जील है, तो बैटिंग में शायद दे लैक डेप्थ मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सर साहब आपने ठीक कहा कि एक्सपीरियंस के साथ साथ इनके पास जो बिग नेम्स भी हैं, जैसे कि मोहम्मद नबी का आपने नाम लिया, तो मोहम्मद नबी इनमें द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आ रहे हैं, जो 318 टी20 खेल चुके हैं अब तक टोटल। तो हालांकि वो मतलब कंपैरेटिवली छोटी टीम के साथ खेलते हैं इंटरनेशनल की अगर बात करें, तो इसके बावजूद वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज्यादा खेल रहे हैं, इससे ये साबित पता चल रहा है कि 318, क्योंकि उसके बाद जो करीब तरीन है वो हाफ पे है लियोस ग्रेगरी, उसने सॉरी उसके बाद है बाबर आजम है जिन्होंने 208 खेले हुए हैं, यानी कि वो भी बाबर आजम भी नबी से तकरीबन 100 मैच पीछे हैं। तो उसके बाद तो फिर खैर कोई कंपैरिजन है भी नहीं। लेकिन इसमें जो क्लार्क का आपने जिक्र किया तो उसका मैं स्ट्राइक रेट बताता चलूं कि 150 प्लस है, 154, ऑलमोस्ट 155 है। तो शुरू से चला के खेलने वाले मोहम्मद नबी जो हैं वो बेहतरीन फिनिशर हैं मिडल ऑर्डर में। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड में इस वक्त उनसे अच्छा फिनिशर कोई नहीं है जो मैच को फिनिश करने की सलाहियत रखता है, और वो अपने आप को कीप भी करते हैं एंड तक कि वो मैच को फिनिश करके जाए। और उसके साथ कुछ और प्लेयर्स हैं, लेकिन मुझे एक जो इसमें कमी नजर आई है ना, सर साहब जो आप बात कर रहे थे, वो ये है कि ये बंच ऑफ ऑलराउंडर्स है इनके पास। जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल अगर 4 हम खिलाएंगे, ये कराची खिलाएगी, तो उसके बाद बाकी नजर आता है कि आपको आमिर यामीन ऑलराउंड कैटेगरी, इमाद वसीम ऑलराउंड कैटेगरी, रोमेरियो रोमेरियो गो के खेल नहीं रहे, लेकिन इनकी पहली जो पिक थी उसमें थे रोमेरियो शेफर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो उनकी पहली पिक में थे। अब वो शायद इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से नहीं खेल पा रहे, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन्होंने ऑलराउंडर कैटेगरीज को, आई डोंट नो कि अब क्या पीटर मूर के जहन में, या बल्कि पीटर मूर तो शायद बाद में सिलेक्ट किया गया, उससे पहले टीम तो पहले सिलेक्ट हो जाती है,
ये भी एक बड़ी वो कह लें अच्छा, एक नाम हम प्रॉब्लम है। मिस करते हैं जो इन्होंने रिप्लेसमेंट पे लिया है, वो इयन कॉकबेन है, जो अभी हैं तो ग्लॉस्टरशायर से इंग्लिश काउंटी जी क्रिकेटर हैं, जी 35 साल के, लेकिन अभी रिसेंटली वो एडलेड स्ट्राइकर से बिग बैश में खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं। ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो आई थिंक वो हमने नाम मिस कर दिया था। लेकिन अगेन वही है कि अगर आपने ओवरसीज प्लेयर तो 4 खिला सकते हैं ना, 4 ही खिला तो सकते हैं मैक्सिमम। और उस हिसाब से इन्होंने जो लोकल पकड़े हैं तो बैट्समैन कम उठाए ना लोकल, व्हिच इज क्वेश्चन मार्क वेस्ट ऑन देयर। या दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन हो सकता है कि वो नीचे उनके पास जो कैटेगरी है ना, जिसमें यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हम वो मंशा भाई वाली बात के इंटरनेशनल कमोडिटीज हमें कम नजर आती हैं तो हम उनको कंसिडर नहीं करते। हालांकि इनके पास जो है रोहेल नजीर, गो कि वो बैट्समैन नहीं है, वो कीपर बैट्समैन है। तो जो क्लार्क चूंकि कीपिंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि रोहेल नजीर को यहाँ भी चांस नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद से निकल के यहाँ आके भी वो बाहर ही बैठेगा शायद। लेकिन कासिम अकरम भी हैं और फैसल अकरम भी हैं, तो हो सकता है कि और तलहा अहसन भी है, तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक आध लोकल खिला दिया जाए एज अ बैट्समैन। तो बहरहाल ओवरऑल मुझे लगता है कि इनके पास स्ट्रेंथ जो है, बैटिंग स्ट्रेंथ वीक है। अगर कहीं भी इनको प्रॉब्लम आया तो इनको ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों तो मंशा भाई? मंशा भाई, बॉलर्स हाँ ये ऑलराउंडर डिस्कस कर ले इनके। हाँ, नहीं मेरा ख्याल है वो पहले की बात है कि कोच अच्छे उनके हैं, सीजन में इंग्लैंड के साथ भी कर चुके हैं और काउंटी स्टेट्स हैं इनकी। उसके बाद जहां तक आप टीम का रोहेल का नाम लिया, मेरा ख्याल है जॉन बोथा ने इंग्लैंड, वो उसने इस्लामाबाद वाले ने उसको ऊपर भी बारी कराई और रेयर टैलेंट है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। रोहेल नजीर अगर उनको चांस मिलेगा तो हमें उम्मीद है कि परफॉर्म करेंगे। और बाकी आप देखिए जहां भी ऑलराउंडर्स की बात, तो मेरा ख्याल है कुछ सीजन ऑलराउंडर है इनके पास। और बॉलिंग में अगर आप देख लें कि आमिर है, तो मेरे जहन में बात आ गई कि आजकल लोग बहुत ज्यादा जल्दी रिटायर होकर और अपना कैरियर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीलंका वालों ने एक वो उन्होंने कहा है कि जब तक आप एनओसी तब मिलेगा रिटायर हो जाए, बिल्कुल अभी होना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे कल ऐलान कर दें, लेकिन आपको पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के इतने मैच खेलने पड़ेंगे। डोमेस्टिक T20 खेलने के लिए आपको इतनी देर बाद, 1 साल बाद एनओसी मिलेगी बाहर खेलने के लिए। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं, ये नहीं कि जिसका अब दिल चाहे। कुछ दो उनके प्लेयरों ने 30 ईयर्स के थे और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ड्यू टू ये बहुत ही पैसों वाली लीग्स देख के। तो इसी तरह ये नहीं मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ उन्होंने क्यों छोड़ दिया और इसकी तरफ आ गए। तो इसी तरह कराची के पास हैं, आमिर हैं और वो सीजन बॉलर हैं। और मेरा ख्याल है देखिए कुछ एक होता है कि जो बड़ा प्लेयर होता है, पर्सनल प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर। अगर राशिद खान की मैं बात करता हूँ, वो भी इनके साथ के ही हैं, नबी के साथ के हैं और सारे एक इकट्ठे हैं। लेकिन यू यू हैव टू सर्च कि उनको किस ओवर में 20 रन पड़े, उनको किस प्लेयर ने मारा, किस तरह उनको मारा, निकल के मारा, स्वीप मारा, कहाँ वो फंसे। वसीम अकरम हम वीडियोस निकालना चाहते हैं कि उसको किसने 20 रन मारे, कौन से मारे, टप्पों पे मारे, मुंह पे, कहाँ से उनको मार पड़ी। मिचेल स्टार्क है, हम देखना चाहते हैं कहाँ उनको ज्यादा आईपीएल में मार पड़ी है स्टिल। तो कुछ बॉलर है जो एक पर्सनल प्रेस्टीज भी होती है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड में ग्रेट गिने जाते हैं, कि वो कोई भी लेवल हो वो लूज नहीं करते। तो इस तरह मेरा हाल है, ये बिट एंड पीसेस क्रिकेट कहा जाता है अक्सर काउंटी क्रिकेटर्स को, कि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं। और वो पहले काउंटी क्रिकेट का एक टैग होता था कि वहां ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन अब T20 के बढ़ने की वजह से अब आपको ये क्रिकेटर्स हर टीम में नजर आएंगे। और यकीनन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपका नाम भी होता है। तो यकीनन इनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जो आपने नाम लिए, और बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी एक अच्छी लाइनअप है, तो साइड इनकी अच्छी। अच्छा सच से मैं आपकी तरफ आता हूँ। बैटिंग तो आपने कवर कर दी तकरीबन सारे ही। इनके पास हार्ड हिटर भी हैं, अच्छी चॉइसेस हैं, 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से सारे खेलने वाले हैं। जो सबसे जिसका लोएस्ट स्ट्राइक रेट है मेन बैट्समैनों में वो बाबर आजम ही नजर आ रहा है हमें। लेकिन वो चूंकि एंकर करता है इनिंग्स तो वो मैटर नहीं करता। बॉलिंग की तरफ आते हैं तो बॉलिंग में मैं इनकी जो इकोनॉमी देख रहा हूँ खासतौर पे मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास, इमाद वसीम, क्रिस जॉर्डन और उमैद आसिफ की, तो वो मोरलेस सारे ही 8, कुछ तो 800 वे ऊपर हैं, 8.5 से भी ऊपर हैं। और उमैद आसिफ हैं जो 7.89, ऑलमोस्ट 8, वो भी 8 के पास हैं। सिर्फ आमिर हैं जो 7.18 पे हैं
और इमाद को वो चूंकि स्पिनर कैटेगरी में आते हैं तो वो 7 से नीचे हैं, 6.58 है उनकी। तो इसके साथ इस इकोनॉमी के साथ आपको नहीं लगता कि इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी, जबकि ये पिछले पीएसएल में इन्होंने 2-3 मैच ऐसे थे जिनमें 200 रन के आसपास करने के बावजूद चेस करवा लिए थे। अच्छा, अब उसमें डॉक्टर साहब ये है कि अगर आप देखें क्रिस जॉर्डन है ना फॉर एग्जांपल, उसका इकोनॉमी रेट हाई है लेकिन वो पूरी दुनिया में खेलता है और डेथ ओवर्स करता है। तो डेथ ओवर्स में तो आपका 8 एक्सेप्टेबल है ना, समझ रहे हैं। अब होगा ये कि मेरे जो जाती ख्याल है कि इनके पास एक लड़का है फैसल अकरम, जो इमर्जिंग यंग प्लेयर अंडर 19 पाकिस्तान चाइनामैन बॉलर है। उसको बाबर आजम और रिजवान पिक नहीं कर पा रहे थे नेशनल टूर्नामेंट, मतलब उसकी जो रॉन्ग रन थी ना ये लोग नहीं पिक कर पा रहे थे। तो आई थिंक उसके लिए बाबर आजम ने शायद उसको ना टीम में रखा है। तो अब फॉर एग्जांपल वो जो बच्चा है ही इज अ वाइल्ड कार्ड, लाइक आई थिंक ही विल डू वेल, क्योंकि इमाद से आपने ऊपर ओवर कराने 1-2 ओवर करा देने सर्कल में ना, ठीक है। तो अगर आपका सर्कल के जो है ना वो इमाद और आमिर ने अगर 4 ओवर करने हैं ना सर्कल पे, ठीक है, तो अब इनका फायदा इनको ये है कि इनके जो सर्कल के ओवर है ना 6, उसमें 40 से नीचे ही रन पड़ेंगे ऑन एवरेज मेरे हिसाब से, ठीक है। जब आप सर्कल में 40 से कम रन दे रहे हैं ना तो फिर थोड़ा सा बाकी बॉलर्स के लिए आसान हो जाता है ना, क्योंकि अगर आपका न्यू बॉलर लीक नहीं कर रहा ना रन, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दोज 2, क्योंकि आपने 5 बॉलर्स खिलाने, ठीक है। तो अगर आपके 3 बॉलर्स 8 पे भी जा रहे हैं और जो आपके 2 बॉलर्स हैं वो 7 पे जा रहे हैं, तो आप समझ लें कि ओवरऑल आप 150 पे आ जाएंगे ना फिर, 150 पे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो गुड है। और उनका जो दूसरा जो बैकअप स्पिनर है ना, वो भी लेफ्ट आर्म है, क्या कहते हैं चाइनामैन बॉलर है, तो आई थिंक ही इज वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि ये उसका सीजन होगा, क्योंकि वो नेशनल T20 में तो कोई उससे पिक नहीं कर पा रहा था, वो अच्छी बॉल कर रहा था। अगेन इनका भी वही है कि अगर ऑपोजिशन में लेफ्टी ज्यादा हुए तो इनके पास जो है ना वो स्पिन ऑप्शन, फिंगर स्पिनर, आई डोंट नो कि ऑफ स्पिनर कहाँ चले गए, लेकिन आई थिंक कि ओवरऑल जो इकोनॉमी रेट वाली आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख लें कि 5 में से 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो बहुत कम रन देंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा मेरे हिसाब। नहीं, वैसे भी आपके ख्याल में ये भी कुछ जरूरी तो नहीं है कि मात से अटैक करवाया जाए, ये पीटर मोर इसको चेंज भी कर सकते हैं कि उसके अलावा उनकी जगह नहीं बनती, वैसे कर सकते हैं, बॉल नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बारी भी करता है वो, मतलब पीएसएल हाँ के हिसाब से एस्टैब्लिश, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है और इंटरनेशनल ऑलराउंडर है, कहीं भी खेल अच्छा, सकते एक हैं। और हम बॉलिंग जी। ऑप्शन है, क्योंकि हमने ऊपर उनका नाम डाल दिया था मोहम्मद नबी, तो हम बॉलिंग ऑप्शन उनको मिस कर गए, क्योंकि मोहम्मद नबी इटसेल्फ इज अ बड़ा नाम और उनका 6.9 इकोनॉमी रेट है T20 में। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट देयर बॉलिंग इज वेल कवर्ड, मोर देन वेल कवर्ड आई थिंक। डेथ बॉलर जॉर्डन बहुत अच्छे हैं, 200 से ऊपर 200-250 मैचेस हैं उनके भी T20 में। डेथ बॉलर वो बहुत अच्छे हैं। और जो क्या नाम है उनका, जो टॉल फास्ट बॉलर हैं जो पहले पेशावर ज़ल्मी से खेलते थे, क्या नाम है उनका, उमैद आसिफ, ही इज एक्चुअली नॉट अ बैड डेथ बॉलर ईदर। तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आई थिंक दे हैव कवर्ड देम देयर बॉलिंग फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, क्योंकि ऑफ स्पिनर भी अच्छा आ गया, चाइनामैन भी आ गया, रिस्ट स्पिनर भी आ गया और इमाद वसीम भी आ गया, तो आई थिंक दे आर वेल कवर्ड ऑन दैट। कुछ अगर मैं पिछले पीएसएल्स की बात करूं और जहां पे बाबर एक लंबी इनिंग खेले और वहां पे फिर अटैक करने की बारी आई और ही लॉस्ट द विकेट एट अ वेरी रॉन्ग टाइम, ड्यू टू कि वो पहले बहुत ज्यादा, और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि T20 में नहीं खेलते और स्लो खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है जो अभी उनकी फॉर्म है T20 की, इंटरनेशनल की, क्योंकि इंटरनेशनल में आपके साथ एक इंटरनेशनल प्लेयर खड़ा होता है, रिजवान खड़ा होता है और एक कवर्ड होते हैं, तो शायद वो यहाँ पे जिम्मेदारी ज्यादा लेके और लंबा खेलने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है उनको अपने ही स्टाइल से जो वो खेल रहे हैं और 6 ओवर में खड़े हैं और वो फिर मारते हैं, उसी तरह ही उनको इंटरनेशनल फॉर्म को ही इधर लाना चाहिए और उसी तरह खेलना चाहिए। जी। और एक इनकी जो बॉलिंग की वीकनेस की बात हम कर रहे थे, तो लास्ट PSL 6 का एक फिगर मैं शेयर करता चलूं कि जो लास्ट PSL में 5 पावर प्ले में हाईएस्ट रन्स बने थे टॉप 5 मैचों में, उनमें से 3 अगेंस्ट कराची अटैक के थे हाईएस्ट पावर प्ले के अंदर, जब यकीनन इमाद खुद भी गेंद कर रहा होगा, 2 ओवर तो करता ही है वो ऊपर से। और हाँ, एक और चेंज जो हमने डिस्कस नहीं की वो यह है कि इस दफ़ा कैप्टन भी चेंज हुए हैं। इमाद वसीम की जगह बाबर आजम ने लिए, पाकिस्तान के कैप्टन है, तो शायद इसी वजह से उनको फ्रेंचाइज की कैप्टनसी भी दी गई है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिले। ज़ाहिर है हर कैप्टन अपनी अप्रोच होती है। और तो एक डॉक्टर एक साहब, चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, सॉरी मंशा भाई, वो ये कि एक लॉ की चेंज है, वो भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी टीमों को
T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप वैलेंटाइन ओवर्स ख़त्म नहीं करते तो आपको टाइम के बाद जो ओवर होगा उसमें एक अपना जो है फील्डर वो सर्कल में लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा अगर आपका फील्डर एक कम हो गया बाउंड्री से आखिरी ओवर में। तो इसलिए भी स्पिनर्स, मेरा ख्याल वो सर जो आप बात कर रहे थे, स्पिनर्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि वो टाइम को बचाने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा हाल है बहुत अच्छे तरीके से हमने इस टीम को कवर कर लिया और मेरा हाल आज इस प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी टीमों के भी साथ प्रोग्राम करेंगे और दोबारा हाजिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।